तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है नेचर फ्लाई ब्लॉग में। और मैं इस समय आज हूँ प्रेमनगर आश्रम हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम चौक पर। छठ पर्व का त्यौहार है। जितने भी लोग छठ पूजा को मनाते हैं, इस त्यौहार को मनाते हैं, वो आज घाटों पर आकर सूर्य को अर्घ देते हैं, अस्त होते सूरज को माँ गंगा के सामने। और उसका एक नज़ारा आपको यहाँ नज़र आ जाएगा मेरी इस वीडियो में। ये हरिद्वार का प्रेमनगर आश्रम घाट है और इसी तरीके से सभी घाटों पर आपको इसी तरह का नज़ारा आज नज़र आएगा। हरिद्वार ही नहीं, जहाँ जहाँ माँ गंगा बहती है, जहाँ जहाँ जल बहता है, वहाँ वहाँ आपको इसी तरीके से एक सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा इस अस्त होते सूरज को प्रणाम करने के लिए छठ पर्व पर। इसी तरह का नज़ारा आपको सामने नज़र आ रहा होगा। जहाँ तक नज़र जाती है घाट पर, वहाँ तक आपको इसी तरीके से इस त्यौहार को मनाते हुए, छठ पर्व को मनाते हुए लोग नज़र आ जाएंगे। और वाकई बहुत भीड़ है आज घाट पर। अभी मैं एक प्रेमनगर आश्रम के घाट पे आया हूँ और यहाँ पर नज़दीक से हम इस छठ पर्व का आनंद लेंगे आज। और मैं यहाँ क्यों आया हूँ, इसका भी एक राज है, वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और शायद वो मेरे जानने वाले हैं। हेलो मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। एक्चुअली मेरी वाइफ बिहार कल्चर से बिलोंग करती है, तो आज मैं उसके साथ छठ पर्व मनाने आया हूँ प्रेमनगर आश्रम के घाट पर। अच्छा। और वो है मेरी वाइफ, ये है मेरा बेटा। माय स्वीट हार्ट, साथ में मेरा सन, बेटा एंड बेटी, पूरा परिवार साथ में है। अभी इसके बारे में पूछते हैं, आप में से कौन बताएगा छठ पर्व के बारे में? सर बताएंगे। ये मेरे बड़े भाई साहब हैं और इनसे पूछते हैं आज। आप मुझे ये बताएं कि छठ पर्व क्यों मनाया जाता है? छठ पर्व सूर्य व्रत कथा है जो सूर्य के ऊपर मनाया जाता है। ये सूर्य व्रत काफ़ी दिनों से चल रहा है। इसका महत्व का तो हमको नहीं पता है, लेकिन हाँ, आप बताएं। बस हमें इतना पता है 3 दिन निर्जल व्रत रखना पड़ता है। इनको छठ पर्व का महत्व इतना ही पता है कि 3 दिन निर्जल व्रत रखना पड़ता है। आप रखती हैं? मुझे भी पता है एक चीज़। जी, तो मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ इस छठ पर्व के महत्व को जानने के लिए, क्योंकि एक्चुअली में मुझे भी नहीं मालूम है। एक्सक्यूज़ मी मैम, आप ये बताएंगे मुझे कि छठ पर्व का महत्व क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मनाया जाता है बच्चों के लिए, घर के लिए, सुख शांति समृद्धि सब कुछ इसमें होता है। ये एक व्रत किसी एक चीज़ के लिए नहीं होता है, इसमें सब कुछ होता है। तो दोस्तों, अभी इतना पता चल चुका है कि छठ पर्व अपने बच्चों की सुख शांति समृद्धि, परिवार की समृद्धि के लिए मनाया जाता है और ये काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं, इसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे आज। हाँ, और नाचने का मन करता है इस ढोल के नगाड़े पे, ढोल नगाड़े पे। वाह भाई वाह, इसे कहते हैं आनंद, इसे कहते हैं कल्चर। भारत इन विभिन्न कल्चरों का एक रूप है और आपको हर प्रांत में, हर जगह पर त्यौहार को, पारिवारिक सामाजिक त्यौहार को अलग अलग तरीके से खुशी के साथ मनाते हुए नजर आएंगे आप। अभी मैं फिर एक जगह आया हूँ और एक सर से मैं पूछने की कोशिश करता हूँ कि ये छठ पर्व क्यों मनाया जाता है। ये सामने परिवार के साथ। सर पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुदीप भारद्वाज है। तो सर मुझे थोड़ा सा जानने की उत्सुकता है कि ये छठ पर्व क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाते हैं? ये छठ पर्व जो है ये बेसिकली नेचर का पूजा है। ये नेचर का पूजा है, ये सूर्य का पूजा है। ये बिहार में एक कल्चर को दर्शाता है, एक संस्कृति को दर्शाता है, जिसमें कि सबको एक साथ होकर के ये एक ऐसा पूजा है जो अकेला आदमी नहीं कर सकता है। ये एक टीम बिल्डिंग का काम करता है। बेसिकली 4 दिनों का त्यौहार होता है। 4 दिन का त्यौहार होता 4 दिनों का है, त्यौहार ठीक होता है। पहला कैसे दिन- कैसे प्रोसेस होता है इसका? पहला दिन नहाय खाए होता है। नहाए खाए मतलब?
नहाय खाए के दिन होता है कि जिस दिन कद्दू भात होता है, जिस दिन हम लोग लौकी और चावल खाते हैं, जो व्रत करते हैं वो लौकी और चावल खाते हैं नहाने के बाद। और उसके बाद का दिन अच्छा, नहाने के बाद कद्दू लौकी इस तरह के फल हम लोग सादा भोजन करते हैं। सादा भोजन करना सादा चाहिए। भोजन करते हैं। इसके बाद उसके अगले दिन खरना होता है, खरना का त्योहार। खरना। हाँ, इसमें क्या होता है? इसमें सुबह से उपवास रखते हैं और शाम के वक्त भगवान की आराधना करते हुए खीर और रोटी खाते हैं। अच्छा, पूरे दिन उपवास रखते पूरे हैं, दिन उपवास रखते हैं। पानी वानी भी नहीं पानी भी नहीं पीते? पीते। बाप रे। और उसके बाद सूर्यास्त के बाद सूर्यास्त के बाद भगवान की आराधना करते हुए हाँ। खीर और रोटी तो खाते ये आज दूसरा दिन है या तीसरा दिन है? हैं। तीसरा दिन। तीसरे दिन क्या होता है? फिर उसके बाद अगले दिन जो है थर्ड डे को पूरा हमारे यहाँ जो प्रसाद होता है, प्रसाद बनाया जाता है। उस दिन भी उपवास होता है। थर्ड डे प्रसाद बनता है सारा, जो आप मतलब ये लोग लेके आए हैं सारा कुछ। वो बनता है, पूरे दिन उपवास रहता है। शाम के वक्त भगवान के सूर्यास्त के वक्त पूजा होता है। गंगा जी के किनारे जैसे सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, गंगा जी के किनारे पानी में रह करके जल में रह करके जल में रहते हैं। सूर्य की पूजा करते हैं। अच्छा, सूर्य को अस्त होते सूरज की सूर्य हाँ अर्घ्य दिया जाता है। जल दिया। अब चौथे दिन क्या होगा, यानी कल? चौथे दिन फिर सूर्योदय होते हुए सूर्योदय के समय में अच्छा, कल सूर्योदय के समय में अर्घ्य दिया जाएगा और उसके बाद समापन हो जाएगा। अच्छा, महिलाएं पुरुष व्रत भी रखते हैं इसमें? व्रत रखते हैं। जो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति जो भी व्रत रखते हैं वो रखते हैं, बस सभी लोग भी रखते हैं। अच्छा, मतलब जो लोग व्रत रखना चाहते हैं रख हाँ, सकते रख हैं, सकते हैं। कोई नहीं है। चलिए, सर से बहुत बढ़िया जानकारी मिली हमें। ये तो इन सर से बहुत बढ़िया जानकारी मिली अभी हमें इस त्यौहार के बारे में, छठ पर्व के बारे में मालूम हुआ क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाते हैं। याद रखिएगा, अगर आप बिहार कल्चर से बिलोंग करते हैं और आपको इसके बारे में नहीं मालूम है तो मालूम होना चाहिए, इस वीडियो से आपको मालूम चल जाएगा। टाटा बाय बाय, आगे चल। वाह भाई वाह, कैसन बा? ठीक बा, शाबाश। जहाँ तक नज़र दौड़ाइएगा वहाँ तक आपको इस त्यौहार को मनाते हुए लोग नज़र आएंगे और बड़े उत्साह के साथ लोग त्यौहार मनाते हैं इसको। वो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों, पर्व की आपने मान्यता देख ली और देखा लोग कैसे पर्व अपने इस छठ पर्व को किस तरीके से मनाते हैं। एक चीज़ और है, ये पर्व पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, यानी कि जो एक पीढ़ी है वहाँ पर जो महिलाएं इस व्रत को लेती हैं, यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो इस व्रत को धारण करती हैं, इस व्रत को संकल्प लेती हैं और तब तक लेती हैं जब तक कि इनकी अगली पीढ़ी में कोई महिला उस व्रत को धारण करने के लिए तैयार नहीं होती, और तैयार होती हैं तो फिर वो महिला अपनी अगली पीढ़ी को वो व्रत ट्रांसफ़र कर देती हैं। ये व्रत जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को कन्वे किया जाता है, ये एक प्रथा है। ये कैसे किया जाता है, इसका क्या प्रोसेस है? जब एक पीढ़ी अपना व्रत को समापन करना चाहती है तो वो दूसरी पीढ़ी को डाला के जरिए देती है। जो डाला कहते हैं इसे? हाँ। अच्छा, टोकरे को डाला कहते हैं। डाला मतलब आपका उस दौरा को उसको दे के दूसरी पीढ़ी को, फिर दूसरी वो पीढ़ी व्रत में करते हैं। किसी फिर व्रत महिला वो को? करते हैं। हाँ, महिला को दिया जाता है। जैसे एक सास अपनी बहू को दे रही है तो वो बहू जिसको देंगी फिर वो व्रत वो उठाएगी। अच्छा अच्छा। और जो सास है फिर वो अपना व्रत वहीं मतलब एक परिवार में एक महिला इस व्रत को का संकल्प लेती है मुख्य रूप से, जी। और वो जब महिला इस व्रत का समापन करना चाहती है तो वो अपने परिवार में
किसी दूसरी महिला को, जो दूसरी पीढ़ी को हो या उसी सेम पीढ़ी में भी या किसी दूसरी महिला को दे सकती है, अपने परिवार की किसी दूसरी महिला को वो संकल्प धारण करने के लिए कन्वे कर दे देती है और इस तरीके से वो एक व्रत का समापन करती है। अपनी पूरी ज़िंदगी में उसने जो व्रत का संकल्प लिया था वो वहाँ समापन हो जाता है। इसी तरीके से थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। जिनके घर में कोई शुभ काम होता है वो कोसी भरता है, वो ये गन्ने लगाता है, यहाँ भी पूजा करता है, फिर घर जाके भी वो पूजा करता है। इसको कोसी कहते हैं। वो जो घर जाके पूजा होती है उसे कोसी भरना कहते हैं। और इसे ये जो गन्ने लगाए जा रहे हैं, गन्ने ही वहाँ जाके लगाए जाते हैं। अच्छा, ये गन्ने ही वहाँ जाके लगाए जाएंगे। यहाँ पे भी कोसी भरी जाएगी, वहाँ पे भी घर में जब भी कोई शुभ काम होता है उसके बाद मकान बन रहा है, मकान बच्चे बन हो रहा रहे हैं, शादी हो रही है या हाँ इससे रिलेटेड कुछ भी होता है तो वो आपका कोसी भरी जाती है। और इस तरीके से घर के जेंट्स आज इस तीसरे दिन में ये डाला यहाँ पूजा करने के बाद ये डाला घर ले जाएंगे और कल सुबह फिर से इस डाले की पूजा होगी। ऊपर जो गन्ने आप देख रहे हैं ये कल फिर इसकी सुबह पूजा होगी और उगते सूरज को फिर से अर्घ दिया जाएगा और तब जाके इस छठ पर्व का 4 दिन के इस त्यौहार का समापन होगा। और इसी तरीके से ये त्यौहार हर साल मनाया जाता है, मनाना भी चाहिए ताकि अपनी संस्कृति, अपने हिंदू धर्म का किसी तरीके से आगे कन्वे होता रहे, इसी तरीके से कन्वे होता है। शाम हो चली है, सूर्यास्त हो चुका है और सभी लोग पूजा अर्चना करके अब अपने अपने घर को जाने लगे हैं। कुछ इस तरीके से नज़ारा है। और बेसिकली जो समझ में आता है वो यही समझ में आता है कि ये छठ पर्व अपने परिवार की, अपनी पीढ़ी की और अपनी अगली पीढ़ी की सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है। इस व्रत में महिलाएं, एक पीढ़ी की महिला जब तक सामर्थ्य होती है, जब तक उनके अंदर हिम्मत होती है, तब तक इस व्रत को धारण करती हैं, संकल्प लेती हैं, पूरा करती हैं निष्ठा के साथ। और तो दोस्तों क्योंकि मैं भी इस त्यौहार को पहली बार मना रहा हूँ और देख रहा हूँ अपनी वाइफ के साथ, उनके परिवार के साथ, और यहाँ पर काफ़ी लोगों से मैंने चर्चा भी की, तो जितना मुझे पता चल पाया इतना ही मुझे पता चल पाया, मैंने आपको बताया। अगर आपको इस त्यौहार की मान्यता के बारे में कुछ और पता है या फिर आप ऐसा लगता है कि आपको कहीं मेरा ये सोचना या जो मैंने पता किया ये गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके उसको ज़रूर सही करें और सही चीज़ बताएं, ताकि ये जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति है, ये जो त्यौहार है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को इसके महत्व के बारे में, इसकी मान्यता के बारे में पता चले, क्योंकि हमें अपनी संस्कृति के बारे में पता रहना चाहिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार, गुड नाइट।